अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। कहीं पिस्ते की जगह मटर तो नहीं डाले? वैसे लग तो असली पिस्ते ही रहे हैं। ये तो अब मैं खाकर ही पता करूंगी कि कैसे हैं। शक्ल के साथ साथ इसका जायका भी अच्छा ही होगा। अरे वाह अम्मी, इसमें तो वाकई पिस्ता डाला है। अरे बहन, मैं तुम्हें बताऊं, मेरी छोटी बेटी का मंगेतर बेकरी में लगा हुआ है। उसने वैलेंटाइंस पे उसे पार्सल भेजा है। क्या वाकई? हाँ, उस डब्बे में तो नित नई मिठाई थी नजमा, और शहर का सबसे मशहूर हलवा भी था। ऐसी मिठाइयाँ तो मैंने भी कभी नहीं देखी। यकीन से कहती हूँ किसी मोहल्लेदार ने भी नहीं देखी होगी। मैंने सोचा उन्हें भी चखा दूं। हाँ, ये चौंचले सिर्फ शादी तक ही चलते हैं। आना जाना, खाना पीना और दावतें। उसके बाद तो सब यही कहते हैं कि ये फजूल खर्ची किस लिए कर रही है। सब तो चौंचले हैं। बीवी तो पास है ही, अब ये कहाँ जाएगी? लिहाजा हाथ धोकर अपने काम के पीछे ही पड़ जाता हूँ। ये ठीक है। नजमा, ये तुम क्या कह रही हो? जब रजा के बाबा जिंदा थे ना, किसी भी साल वैलेंटाइंस डे मनाना नहीं भूलते थे। सभी मर्द इस तरह के नहीं होते। अम्मी, मैं बाबा की बात नहीं कर रही, मैं आपके बेटे की बात कर रही हूँ, जो इस वक्त भी कैफे में है। जानती हो बहन, मेरे तो शौहर भी हर साल मनाते हैं। पिछले साल तो उन्होंने गजल लिख दी। उन्होंने मेरे बालों और आँखों की ऐसी तारीफ की कि मैंने तो फिर से शीशा देखना शुरू कर दिया था बहन। अच्छा जी, रहमत भाई ने शेरो शायरी कब से शुरू कर दी? शेरो शायरी तो उन्हें पहले से ही बहुत अच्छी आती थी नजमा, बस बात तो मूड ही की है। बस करो बहन, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अरे मदीहा बहन, मैं क्या बताऊं, मेरे शौहर भी किसी से कम नहीं है। कभी नहीं भूलते वो। पिछले साल मक्का में थे और फिर भी मुझे खजूरें भेज दी उन्होंने। तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे हम बहुत मासूम हैं और कुछ नहीं जानते। सारा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा शौहर कितना कंजूस है। 1 रुपया खर्च करने से पहले जो 20 बार सोचे वो क्या गिफ्ट देगा तुम्हें। मुझे गिफ्ट दिया, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। अरे बस भी कर दे अम्मी, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ये सब चीजें नहीं देखी जाती। नॉर्मली सभी शौहर अपनी बीवियों से इसी तरह प्यार करते हैं। हर कोई आपके बेटे की तरह एबनॉर्मल नहीं होता। तुम्हें पता चल जाएगा फुरकान। मैं समझा नहीं। तुम्हें क्या लगता है आयशा दिन रात फैक्ट्री के लिए मेहनत क्यों कर रही है? करीम की मोहब्बत में कर रही है। करीम निदा के साथ आयशा को जेलस करने में लगा हुआ है, मगर निदा और करीम के बीच कुछ हुआ है जो शायद आयशा बर्दाश्त न कर पाए। हमें पता करना है कि हुआ क्या था। उकाशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसी चीजों की वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। लिहाजा बेहतर यही है कि इस सब से मुझे दूर रखो। कान खोलकर सुन लो, तुम्हें इसका पता लगवाना है। यार उकाशा, तुम तो करीम को जानती हो ना, वो ऐसी बातें किसी से भी शेयर नहीं करता। फिर तुम उसके किस चीज के दोस्त हो? पता लगवाओ। मती से राब्ता करो, शायद कुछ पता चल जाए। अच्छा ठीक है, मती को कॉल करता हूँ। ये बात हुई ना मेरी जान। कहाँ गया? मेरी जान, मुझे अभी और भी कुछ खरीदना है। हाँ, लिपस्टिक। हाँ ले लेंगे यास्मीन, अभी मेरे जैकेट के बाजुओं में बेशुमार जगह खाली है, इसे भी भर लेंगे, ठीक है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पर 2 शॉपिंग मॉल्स हैं, इतना सारा सामान देकर वो हमें गिफ्ट्स देंगे, देख लेना। मती, आज रात को एक काम है, करीम के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। देखो फुरकान, मुझे परेशान ना करो। वैसे भी आज रात फुटबॉल का मैच है। अगर इतना जरूरी काम नहीं है तो मुझे मैसेज मत करना। किसका मैसेज है डार्लिंग? अरे कुछ नहीं यार, फुरकान है। क्या कह रहे? हाँ, कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। निदा और करीम ने एक साथ रात गुजारी, ये पता करना है हमें। ये क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ गई थी, इसलिए जरा परेशान हो गया था। और कुछ नहीं। ये क्या मती, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ? उन्होंने ये आम दूध से बनाया है, बादाम तो है ही नहीं इसमें। तुम यही पी लो, कुछ नहीं होता। तुम जानते हो ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज जाकर चेंज करवा लाओ। यार यू आर सो क्यूट। अच्छा ठीक है, मुझे तो ओ हाँ, लड़कियों इमरजेंसी है। क्या हुआ यास्मीन? उकाशा, फौरन इस एड्रेस पे पहुंचो। अरे वाह, कमाल का ग्रुप है। दरअसल ये ग्रुप ही तो हमारा मिशन है। एड्रेस भेज दिया है, अब लोकेशन भेज रही हूँ, आ जाना। मैं बिजी हूँ, बताओ क्या हुआ? देखो, मुझे करीम और निदा के बारे में कुछ पता चला है, इसलिए फौरन यहाँ चली आओ। क्या चल रहा है? मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को क्यों नहीं पता चला?
हमें भी इस बारे में अभी पता चला है यास्मीन। माफ करना यास्मीन, हम तुम्हें बता नहीं पाए। मती और फुरकान करीम से इन्वेस्टिगेशन करने लगे हैं और तुम हो कि मुझे अब बता रही हो। हाँ यास्मीन, ये सब बहुत अचानक हुआ, मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। मैंने ये काम फुरकान को दे दिया है, जैसे ही वो मुझे कुछ बताएगा मैं तुम लोगों को बता दूंगी। एक तो मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती यार। अगर फुरकान को कुछ पता चल भी जाता है तो दोस्ती के नाते वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और तुम लोगों से झूठ बोलकर वो अपनी जान छुड़वा लेगा। मुझे पता है तुम हमारी बातें सुन रहे हो। मैंने तो कुछ नहीं सुना। अच्छा बताओ आप क्या करें, इस सब से निकलने का आप क्या तरीका है? रात को हम भी वहाँ पर हों तो कैसा रहेगा? क्या? यार मुझे भी आने दो ना, क्या होगा अगर मैं तुम लोगों की बातें सुन लूंगा? वही बिल्कुल नहीं। अरे ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे? अरे भाई तुम इजी रहो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, खुश आमदी। कैसी हो आयशा? अरे तुम खड़े क्यों हो? आओ अंदर आओ, बैठते हैं। हाँ यहाँ बैठ जाओ। अरे भाई ये क्या हो रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है? भाई ये रिलेशनशिप में है क्या? रिलेशनशिप में नहीं, वो अगर वो हैं भी तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फुरकान। मुझे सिर्फ ये है कि वो मेरी कंपनी में इस तरह मुंह उठा के कैसे आ सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगली बार मैं सिक्योरिटी वालों को खबरदार करता हूँ कि इसे अंदर ना आने दिया जाए। अजीब हरकत है ये वैसे। तुम ठीक कह रहे हो भाई, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, मैं कह दूंगा। तुम भला पहले क्या कहने वाले थे? हाँ मैं कहना चाहता था भाई, क्यों ना आज रात मेरी तरफ पार्टी की जाए। और मतई को भी मैंने कह दिया है। हाँ हाँ, तो तुम्हें इजाजत दे दी क्वेश्चन है? अरे भाई अब हम ऐसे नहीं रहे, तमाम जेलसी खत्म हो चुकी है। अब हम शादी करने वाले हैं और अब हम एक दूसरे पर बहुत एतमाद करते हैं ब्रो। यकीन करो अब कोई मसला नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत खूब। तुम्हें काम है या बाहर चलें? कहीं बाहर? सॉरी नहीं जा सकती। आज रात मोहसिन बाबा के घर डिनर है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। तुम्हारा मतलब है करीम के घर? देखो तुम इस तरह उनके घर खाने पर जा रही हो। आयशा दरअसल मैं तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत हैरान हो रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक बिजनेस डिनर है। हम सब वहाँ जा रहे हैं। जानते हो हमारे पास एक नया आइडिया है, अब बस मोहसिन बाबा अप्रूवल देते तो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिजनेस डिनर है। और हाँ, ये बिजनेस डिनर मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। हाँ रुको रुको। निदा, निदा डियर, क्या अब हम चलें? हाँ मैं तैयार हूँ, चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपना कोट लेकर आता हूँ, चलते हैं।